जीत गए श्री राम, क्योंकि आज श्री राम को खुद उनका अपना घर मिला है। और इससे बड़ी बात आज श्री राम के लिए क्या हो सकती है। दुनिया में यह अपने आप में इतिहास है कि आज जो युग के तौर पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है, बताता है कि तकरीबन 400 साल से भी ज्यादा चले आ रहे विवाद का पूर्ण विराम आज हुआ है। अयोध्या की जन्मभूमि, जहां से श्री राम को बेदखल करने की कोशिश की गई थी, आज उस जमीन पर एक बार फिर श्री राम के पद वापस लौट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ ने एक राय से, एक मत से यह फैसला दिया कि अयोध्या की विवादित जमीन पर सिर्फ और सिर्फ श्री राम का हक है। सदियों से सरयू की धारा को जिस फैसले का इंतजार था, बरस दर बरस गुजरते गए, जिस अवधपुरी में रामाश्रय का इंतजार था, दशकों बीतते गए, जिस अयोध्या में राम मंदिर की आस थी, 5 सदियों की उस उम्मीद को आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत के फैसले से पंख लगे हैं। क्योंकि पाताल से चीख रही थी सनातन आस्था, क्योंकि जमीन पर मौजूद थे भक्ति के सबूत, क्योंकि दस्तावेजों में मौजूद था श्री राम लला का दावा, और इसलिए देश की सबसे बड़ी अदालत के 5 जजों ने एक सुर से दिया फैसला कि मंदिर वहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने एक राय से माना कि विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का पक्ष मजबूत है, और इसलिए अदालत ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक 2.77 एकड़ की जमीन रामलला विराजमान का दावा माना जाता है। ये जमीन केंद्र सरकार को देना सबसे बेहतर उपाय है। केंद्र सरकार 3 महीने के अंदर मंदिर निर्माण के ट्रस्ट के प्रबंधन के लिए जरूरी कदम उठाए। यह निर्णय विश्व के महानतम फैसलों में से एक है। हिंदू समाज लगभग 70 वर्षों के न्यायिक संघर्ष के बाद इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। यह प्रतीक्षा पूर्ण हुई, सत्य की विजय हुई। हम सुप्रीम कोर्ट के कृतज्ञ हैं। अयोध्या में विवादित जमीन के 2.77 एकड़ के हिस्से पर दावे की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उसके पीछे कुछ ठोस आधार हैं। जैसे अदालत ने रामलला विराजमान को जमीन के केस में एक न्यायिक व्यक्ति माना। अदालत में मुस्लिम पक्ष ये साबित नहीं कर पाए कि बाबरी मस्जिद बनाए जाने से पहले जमीन मुस्लिम पक्षकार की थी। हिंदू मानते हैं कि विवादित जगह पर राम का जन्म हुआ। निर्विवाद रूप से सुन्नी पक्ष के गवाहों ने भी राम के जन्म को माना। गवाहों के बयान से अदालत मानती है कि हिंदुओं की आस्था तर्क संगत है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो वहाँ पे एक ट्रस्ट बनाएगा अंडर सेक्शन 6 और 7 ऑफ अयोध्या एक्विजिशन एक्ट, और वहाँ मैनेजमेंट का सारा व्यवस्था करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सूट नंबर 4 को पार्टली डिक्री किया है और उनको एक ऑल्टरनेटिव लैंड देने की आदेश पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्षकारों की ओर से विवादित जमीन के टुकड़े से लेकर गर्भगृह तक के नीचे की जमीन से जुड़े दर्जनों सबूत और दस्तावेज पेश किए गए थे। इन सबूतों और दस्तावेजों में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से की गई खुदाइयों में मिले सबूत थे। उन खुदाई में जमीन के नीचे मिले स्ट्रक्चर से लेकर खंभों और बर्तनों तक के सबूत थे। इसके अलावा अयोध्या की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों से लेकर संस्मरणों तक के दस्तावेज पेश किए गए, जिनसे अदालत में साबित हुआ कि ईएसआई की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता, और ईएसआई रिपोर्ट से ही साबित होता है कि जमीन के नीचे स्ट्रक्चर था और वो गैर इस्लामिक था। इसके अलावा इतिहासकारों और यात्रियों के दस्तावेजों में भी राम जन्म स्थान की पुष्टि की गई है। सुनवाई में इस बात के सबूत मिले कि अंग्रेजों के आने से पहले भी राम चबूतरा और सीता रसोई की पूजा होती थी। इन तथ्यों, सबूतों और गवाहों को देखते हुए अदालत ने अयोध्या की 2.77 एकड़ की विवादित जमीन पर रामलला का हक मानते हुए उस पर मंदिर बनाने के लिए सरकार को ट्रस्ट गठन का आदेश दिया है। अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले पर आज, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुनाने से पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान में पूरी आस्था रखती है और सेक्युलरिज्म हमारे देश के संविधान का वो बुनियादी ढांचा है जिसे किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। इस फैसले पर किसी भी धर्म या आस्था का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन यह कहते हुए गुरेज नहीं हो रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए आज इस बात को माना कि जब श्रद्धा और आस्था होती है तो उसके आगे कानून को भी नतमस्तक होना ही पड़ता है। जिस मुल्क में अवधपुरी है,
जहां बहती सरयू है, जहां जन जन कण कण में राम है। राम आस्था है, राम इतिहास है, राम की माटी है, राम का देश है। इस देश में जहां संविधान सर्वोपरि है, जहां की अदालतों में कानून की कसौटी पर परीक्षा देते रहे राम, जहां की अदालतों में राम को उनकी जन्मभूमि के लिए सबूत जुटाने थे, गवाह जुटाने थे, दावे करने थे, दलीलें पेश करनी थी, वहां 7 दशक तक अदालत में परीक्षा देते रहे रामलला। इसी अदालत ने माना अबोध रामलला का कानूनी वजूद। इसी अदालत ने देखे जमीन से निकले सबूत और इसी अदालत में हुई एक एक तथ्यों पर जिरह। लेकिन जो विवाद 492 साल पुराना था, जो वक्त के साथ घिसटता गया, उस विवाद में 125 करोड़ सनातन आस्था के वजन के सामने मामूली तर्कों और जिरहों की कोई बिसात नहीं दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला करती है। राम जन्मभूमि केस में अदालत ने तथ्यों और सबूतों का जिक्र भी किया, जिसमें साबित हुआ कि विवादित जमीन पर बाहर पूजा, अंदर नमाज होती रही। लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड लगातार जमीन पर अपना मालिकाना हक साबित नहीं कर पाया, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड वहां पर राम जन्म की बात मानता है। तमाम तथ्यों, सबूतों और गवाहों का जिक्र करने के बाद अदालत ने करोड़ों हिंदुओं की सनातन आस्था को तरजीह देते हुए आर्टिकल 142 के तहत फैसला सुनाया। इसी आर्टिकल के तहत मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देने की भी बात कही। अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट ऐसी महत्वपूर्ण नीतियों में परिवर्तन कर सकती है जो जनता को प्रभावित करते हैं। इस अनुच्छेद का उपयोग मौजूदा कानून की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि एक विकल्प के तौर पर किया जा सकता है। बहुत अच्छा फैसला है ये, देश के लिए, दुनिया के लिए एक नया मॉडल बन गया है, इसलिए सबको इस फैसले को स्वागत करना है। आज का दिन सिर्फ अयोध्या के लिए ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी बेहद खास है। जितनी शांति से इस देश ने सबसे बड़े विवाद पर सबसे बड़े फैसले को स्वीकार किया, वो ये दिखाता है कि ये देश कानून पर भी आस्था रखता है। जी न्यूज़ नेशन। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक अहम पहलू है सुन्नी वक्फ बोर्ड के तमाम दावों को दरकिनार करना। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि हां, 1528 के बाद से मस्जिद मौजूद थी, लेकिन मालिकाना हक जमीन का श्री राम जी को दिया गया। मुस्लिम पक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन का प्रावधान किया है, जिसे केंद्र सरकार को अयोध्या के सीमा के भीतर ही प्रदान करने का निर्देश जारी किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों पक्षों को एक तरह से उनकी दलीलों को सुनने के बाद एक बहुत ही संयोजित, सुनियोजित और संतुलित फैसला सामने आया है, जिसमें किसी भी पक्ष की अनदेखी नहीं हुई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़ा फैसला सुनाया, तो इसके साथ ही अदालत के फैसले का सबसे बड़ा इंतजार खत्म हुआ। 134 साल से कानूनी दांवपेच में फंसे अयोध्या मामले में रामलला की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हुआ, तो सर्वोच्च अदालत ने अयोध्या में मुस्लिम पक्ष यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी बड़ी राहत दी। अदालत ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्षकारों के लिए 2 बड़े आदेश दिए। पहला आदेश, मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ढांचे के गुंबद की जगह हिंदू पक्ष को देने का आदेश सुनाया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि मुस्लिम पक्ष जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है, लेकिन अदालत ने मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत देते हुए मस्जिद के लिए दूसरी जगह जमीन देने का फैसला सुनाया। यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को कोर्ट ने अयोध्या में ही अलग जगह पर जमीन देने का आदेश दिया है, जहां मस्जिद बनाई जा सके। दूसरा आदेश, मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मुस्लिम पक्ष के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया है। अदालत ने आदेश दिया कि केंद्र या राज्य सरकार अयोध्या में उचित स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन मुहैया कराए। हम लोग का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि जो भी कोर्ट का वर्डिक्ट होगा हम लोग उसका एहतराम करेंगे। हम लोग अपने स्टैंड पे कायम हैं। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने क्या क्या दलीलें दी थी। पहली दलील, मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट पर ऐतराज जताते हुए उसमें खामियां होने की बात कही थी। दूसरी दलील, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने
बाबरनामा का हवाला देकर दावा किया कि विवादित ढांचे को बाबर ने ही बनवाया था। तीसरी दलील, दूसरे पक्षकार सरकारी गजट के केवल गिने चुने हिस्सों का ही हवाला नहीं दे सकते। चौथी दलील, कई दस्तावेजों, शिलालेखों और दूसरे सबूतों की बिना पर जमीन के सुन्नी वक्फ बोर्ड के होने की दलील दी गई। पांचवी दलील, मुस्लिम पक्ष को विवादित ढांचे की चाबी होने के बावजूद शुक्रवार के अलावा बाकी दिन नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। वक्फ बोर्ड इस फैसले का स्वागत करता है और ये जो बहुत अरसे से चल रहा था एक विवाद, उसका आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला कर दिया और शुरू से ही हमारा स्टैंड रहा है कि जो फैसला होगा मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का वो मानेंगे। फैसला आ गया, हम उसे मानेंगे। पिटीशन की बात कर रहे थे जफरयाब जिलानी और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड किस तरह के, क्योंकि मुख्य पक्षकार आप हैं, वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई रिव्यू का किए जाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के इस दावे को माना कि उसने कभी भी मस्जिद पर अपना हक पूरी तरह से नहीं छोड़ा था, लेकिन मुस्लिम पक्षकार ये साबित नहीं कर सके कि बाबरी मस्जिद बनने से पहले ये जमीन उनके कब्जे में थी। अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इस ऐतिहासिक दिन भले उन 5 जजों को कोई कैसे भूल सकता है जिन्होंने यह फैसला आज हम सबों के सामने रखा है, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त होता है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोगोई की अगुवाई में 4 और सुप्रीम कोर्ट के जज वो कौन हैं, उनकी क्या भूमिका रही, उनकी क्या राय रही और कैसे एक मत से, एक ध्वनि से 5 जजों ने अपना फैसला सुनाया। जिस अयोध्या को लेकर करीब 492 साल से विवाद चल रहा था, अयोध्या के जिस विवाद पर देश भर की निगाहें थी, उस अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इन जजों के नाम हैं चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस.ए. नजीर। इन 5 जजों ने रोजाना 40 दिनों तक अयोध्या मामले की सुनवाई की। आइए आपको बताते हैं ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले इन जजों के बारे में। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अयोध्या मामले पर फैसला देने वाले संविधान पीठ की अध्यक्षता की। रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अयोध्या जमीन विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। रंजन गोगोई असम के डिब्रूगढ़ से हैं। उनके पिता केसी गोगोई 2 महीने के लिए असम के मुख्यमंत्री रहे। रंजन गोगोई ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और लॉ की डिग्री ली। 2001 में वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज बने। 2012 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने और अक्टूबर 2018 में वो भारत के चीफ जस्टिस बने। अपने 18 साल लंबे करियर में रंजन गोगोई ने कई ऐतिहासिक मामलों की सुनवाई की, जिनमें अयोध्या केस, एनआरसी और जम्मू कश्मीर पर कई याचिकाएं शामिल रही। रंजन गोगोई के बाद एस.ए. बोबड़े देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। दिल्ली में हाल के प्रदूषण समेत कई अहम मामलों में फैसले के लिए जस्टिस बोबड़े जाने जाते हैं। जस्टिस बोबड़े नागपुर से हैं। उनके पिता महाराष्ट्र के पूर्व एडवोकेट जनरल रहे हैं। जस्टिस बोबड़े ने अपने करियर की शुरुआत बॉम्बे हाई कोर्ट से की थी। 1978 में वो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र में शामिल हुए। साल 2000 में जस्टिस बोबड़े बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बने। 2012 में वो एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और फिर 2013 में वो बने सुप्रीम कोर्ट के जज। जस्टिस बोबड़े के अहम फैसलों की बात करें तो पटाखों की बिक्री के खिलाफ फैसला, 2018 में कर्नाटक में सरकार गठन को लेकर फैसला और निष्ठा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाली खंडपीठ में भी वो शामिल रहे। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। डी.वाई. चंद्रचूड़ मुंबई से हैं और उनके पिता जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। 1998 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट बने और साल 2000 में हाई कोर्ट में जज। 2013 में वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सबरीमाला, समलैंगिकता, भीमा कोरेगांव समेत कई बड़े मामलों की सुनवाई की है। समलैंगिक संबंधों के मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने अपने पिता के 1985 के आदेश को बदल दिया था। जस्टिस अशोक भूषण यूपी के जौनपुर से हैं। जस्टिस भूषण ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। 1979 में वो यूपी बार काउंसिल के मेंबर बने। 2001 में वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बने और 2015 में केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और फिर 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज।
आधार को पैन से लिंक कराने पर आंशिक रोक लगाने वाली खंडपीठ में जस्टिस भूषण भी थे। जस्टिस एस.ए. नजीर बेलवाई कर्नाटक से हैं। बेंगलुरु के लॉ कॉलेज से उन्होंने कानून की डिग्री ली और फिर कर्नाटक हाई कोर्ट बेंगलुरु में प्रैक्टिस शुरू की। फिर बेंगलुरु हाई कोर्ट में जज बने और 2017 में कर्नाटक हाई कोर्ट से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट आ गए। वो जनवरी 2023 तक यहाँ बने रहेंगे। जस्टिस नजीर जजों की उस खंडपीठ में शामिल रहे जिन्होंने ट्रिपल तलाक और निजता के अधिकार जैसे मामलों की सुनवाई की और अहम फैसला सुनाया। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, अब ये तो तय हो गया कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा और उसका रास्ता अब तैयार हो चुका है। लेकिन ये मंदिर होगा कैसा? इस मंदिर को देखने के बाद इसकी भव्यता आपको किस तरह से आकर्षित करेगी? श्री राम के लिए यह मंदिर क्या वाकई में उनका वो घर होगा जिस तरह से आज सोमनाथ में भगवान के लिए घर है? आइए अब आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको परिसर की रूपरेखा क्या रहने वाली है वो बता देते हैं, क्योंकि सालों से इसकी तैयारियां चल रही है। तो ये पूरा लेआउट है उसका और यही पूरा परिसर रहने वाला है। इसमें 4 दरवाजे होंगे। जो मुख्य दरवाजा है ये मकराना मार्बल से बनाया जाएगा, बाकी की 4 दरवाजे भी मार्बल का इस्तेमाल करके बनाएंगे। थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं। अगर जो मुख्य दरवाजा है इससे आप जैसे ही अंदर दाखिल होंगे तो आपको भव्य राम मंदिर का यहाँ पर पूरा रूप दिखेगा। ये जो भव्य राम मंदिर है ये 2 तलों में होगा, एक भूतल होगा, एक प्रथम तल होगा। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। पहले परिसर की अगर बात कर लें तो ये रामलला का देखिए गर्भगृह बनाया गया है। प्रथम तल, भूतल और प्रथम तल 2 में इसे बांटा गया है। ये पूरा जो परिसर है इसमें एक वैदिक विद्यालय बनाया जाएगा। ट्रस्ट बनाई जाएगी सरकार की तरफ से 3 महीने में। उसके बाद इसको रूपरेखा पूरी खाका तैयार किया जाएगा। रामकथा कुंज होगा जहां पर रामकथा का आयोजन किया जाएगा। ये भी यहां पर एक बड़ा परिसर बनाया जाएगा। इसके अलावा ये विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ एक सोच के साथ यहाँ पर बनाया गया है, जिसे याद रखने के लिए जो राम पताका है उसके लिए यहाँ पर एक खास जगह रखी गई है। संत निवास होगा। जो संत आते हैं, साधु आते हैं, उनके लिए अलग से कुछ क्वार्टर्स बनाए जाएंगे जो भी इस परिसर में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एक भव्य धर्मशाला का भी यहाँ पर निर्माण होगा। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये कैसा रहेगा राम मंदिर। प्रथम तल और भूतल 2 हिस्सों में से बांटा गया है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर समझना ये हो जाता है कि जो भूतल है उसकी चौड़ाई 140 फीट की रखी गई है। कितना भव्य होगा इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं। कई साल से ये कह सकते हैं आपके 1992 के बाद से कभी भी यहाँ पर जो पत्थर तराशने का काम है वो कम नहीं हुआ। हालांकि अभी बहुत ज्यादा, जितने तराशे गए उससे ज्यादा और तराशने बाकी हैं। लेकिन ये देखिए 268 फीट इसकी पूरी चौड़ाई होनी है। ये पूरा इसका प्रारूप हम आपको बता रहे हैं। ये भूतल का हमने बताया, जो पहली मंजिल है यानी कि भूतल वाली जो ग्राउंड फ्लोर है वो 18 फीट का रहने वाला है। उसकी ऊंचाई 18 फीट रहेगी। उसमें कई दरवाजे रहने वाले हैं। और जो दूसरी मंजिल है उसकी ऊंचाई रहने वाली है 15.9 फीट की। थोड़ा सा और इधर अगर हम आए तो देखिए 24 दरवाजे यहाँ पर रखे गए हैं। अगर भूतल की बात करें तो 106 खंबे भूतल में दिए गए हैं। ये देखिए 15 फीट इनकी ऊंचाई रहने वाली है। 106 खंबे होंगे। 18 फीट जो है प्रथम तल की ऊंचाई हमने आपको बताई थी। इसके अलावा प्रथम तल में 106 खंबे होंगे और सभी स्तंभों में 16 मूर्तियां होंगी। यानी जो स्तंभ बनाए गए हैं उनमें मूर्तियां भी अलग अलग जगह पर रखी जाएंगी, विराजमान होंगी और वो 16 मूर्तियां होंगी। 6 भागों में बांटा जाएगा मंदिर को, जिसमें पहला भाग होगा सिंहद्वार, दूसरा होगा नृत्य मंडप, तीसरा रंग मंडप और अगर चौथा देखें तो कोली, गर्भगृह, परिक्रमा। ये पूरे 6 जोन हैं जिसमें इसे बांटा जाएगा। बने हमारे साथ तुरंत वापस आते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कि राम मंदिर का रास्ता आगे बढ़ाने में क्या क्या भूमिका अदा हुई है और किन किन रास्तों से गुजरी है ये लड़ाई। लाख टके की बात अयोध्या स्पेशल जारी है।